बिलासपुर नागरिक मंच ने बिलासपुर में हुए गोलीकांड की निंदा की है। साथ ही मंच ने इसके लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराया है। रविवार को बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में बिलासपुर नागरिक मंच से अधिवक्ता परवेश चंदेल, अधिवक्ता रजनीश शर्मा, अधिवक्ता सुमन ठाकुर, मस्तराम, आशीष शर्मा ने कहा कि राजनीतिक दल इस मसले पर अपनी रोटियां सेंकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे को इस गोलीकांड के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिलासपुर की एसीसी फैक्ट्री एक माह तक बंद रही। झंडूता के समूह में युवक की निर्मम हत्या हुई। सिकरोहा के चंदपुर में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हुई, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने इन मसलों पर गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि अराजकता का माहौल ना बनाएं, बल्कि युवा वर्ग को रोजगार मुहैया कर। भाजपा है, चाहे वो कांग्रेस है, और अनुराग ठाकुर जी और तमाम यहाँ के त्रिलोक जम्वाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, वो आज कल बिलासपुर तो आ गए, मगर क्या वो बिलासपुर के युवाओं से मिले या हिमाचल प्रदेश के युवाओं जिन्होंने नीट परीक्षा दी, यूजीसी नेट परीक्षा दी, उनके मुद्दे उन्होंने संसद में या कहीं भी अपने बयानों में दिए? क्या उन पे अपना कोई बयान दिया? उन्होंने ये बयान नहीं दिया। इसी के साथ हमारा पॉलिटिकल पार्टी से यही अनुरोध है कि वो छात्रों की भी बात करें, युवाओं को रोजगार देने की बात करें, नौकरियां लाएं, जिससे बच्चे इन चिट्टा और नशीले पदार्थों से का सेवन ना करके अपना जीवन और अपनी जीवन शैली को अच्छे ढंग से जिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करना या किसी को अपोज करना नहीं है। अभी परवेश चंदेल जी ने ये जो हादसा बिलासपुर में हुआ है, निस्संदेह बहुत ही शर्मनाक है और निंदनीय है। इसके कारण क्या थे, कारणों के ऊपर तो उन्होंने परवेश चंदेल जी ने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला, लेकिन आज का ज्वलंत मुद्दा ये भी है कि इन घटनाओं का समाधान क्या है। समाधान के ऊपर भी एक जरूरी संवाद होना चाहिए। और जैसे अभी एक बात नई उभर के आई है और बहुत ही अच्छी है कि ये मुद्दा ना सामाजिक और राजनीतिक होने के साथ साथ जनता का भी, इसमें जनता भी एक पार्टी है, क्योंकि इसमें जनता की सुरक्षा का भी मुद्दा इन्वॉल्व है, जनता के भविष्य का मुद्दा भी इन्वॉल्व है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिलासपुर में बहुत सारी एनजीओ काम कर रही हैं और मेरे को कहीं भी, और इतने डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट है, वेलफेयर है, या दूसरी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की पुलिस डिपार्टमेंट है, कहीं भी मेरे को ड्रग एडिक्शन के खिलाफ कोई सम्मेलन होते हुए, कोई मीटिंग होते हुए, कोई इनकी काउंसलिंग होते हुए कोई प्रोग्राम नज़र नहीं आता, जबकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एनजीओ के पास कई बार बहाना होता है और कई बार उनकी असली बात भी है कि उनके पास फंड्स की कमी होती है। तो इसमें मेरा ये एक सुझाव है सरकार से भी और गवर्नमेंट एजेंसी से भी कि वो अपने लेवल पर खर्चा करके ऐसे कोई सेमिनार करवाएं पंचायत लेवल पे और गांव में जा कर के, जहाँ पे ड्रग एडिक्शन की उनको काउंसलिंग की जाए कि ड्रग्स का क्या नुकसान है, और बच्चों के लिए भी कैरियर काउंसलिंग कराई जाए। जब तक बच्चों की कैरियर काउंसलिंग नहीं होगी, उनको पढ़ाई की तरफ को नहीं मोड़ा जाएगा, तब वो ऐसे गलत संगत में पढ़ के ऐसे नशाखोरी के चक्कर में फंस रहे हैं कि दूसरे को। लेकिन आप उसके साथ एसोसिएट ना करें खुद को, आप इसको एक पॉलिटिकल लड़ाई ना बन के, ये समाज के आने वाले समय में समाज के ऊपर जो इसके प्रभाव पड़ने वाले हैं वो बहुत गंभीर होंगे। आज नहीं हमें दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब इस तरीके से समाज में एक किस्म की कुरीति आती है, तो फिर समाज जो है वो जब उसमें बदलाव आने लगता है, फिर सुधार नहीं हो पाता। तो ज़रूरत है कि आज ही इस चीज़ का सुधार करें, अभी इस चीज़ को रोक लें, तो ये ठीक हो जाएगा। नहीं तो बाद में फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल है। आप किसी भी सोसाइटी का अगर एग्जाम्पल देखो, अगर कोई समाज बर्बाद हुआ है ना, तो वो नशे ने उसको सबसे पहले बर्बाद किया है। सर आज के समय में मैं बताऊं आपको, मतलब वैसे ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ें हिस्टोरिकल भी उठा के देखें, मैक्सिको है, कंबोडिया है, ऐसी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कार्टेल जो है ना वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, और वहाँ पर आए दिन गैंग वार होती है, उनके पास एमुनेशन है, हथियार है, सब कुछ है। अब वो समाज इतना ज़्यादा कुरूप हो चुका है। बिलासपुर के अंदर जो आज स्थिति बनी हुई है, मैं सबसे पहले तो बिलासपुर नागरिक मंच की तरफ से कहना चाहता हूँ कि
किसी भी तरह की हिंसा हो हम उसका विरोध करते हैं, और वो चाहे किसी स्तर पर पहले हो या बाद में हो। और मैं कहना चाहता हूँ उसके बाद जो राजनीतिक दलों का जो रोल रहा है वो उसके बाद और भी ज़्यादा निंदनीय रहा है, क्योंकि उन्होंने एक घटना को इस तरीके से ले लिया कि वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा हो। बिलासपुर में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, क्योंकि ये समस्याएं आई क्यों हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रेलवे के अंदर या 4 लेन के अंदर जो बाहर की कंपनी आई, बाहर के लोगों को रोज़गार दिया गया, हिमाचल के जो 70% नौजवान थे उनको काम ना दिया गया, जिसके कारण बहुत से फ्रस्ट्रेशन में नौजवान आकर के गलत हाथों का शिकार हो रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूं कि जो राजनीतिक दल हैं, जब बिलासपुर के अंदर तमाम जो अडानी ने जो बिलासपुर की लाइफलाइन थी वो बंद कर दी थी, फैक्ट्री बंद कर दी थी, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर उस समर्थन में नहीं आई। मैं ये कहना चाहता हूँ बिलासपुर के अंदर जब और मुद्दे थे, यहाँ पर कोल डैम के अंदर मजदूर लड़ रहे थे, लोग लड़ रहे थे, या और लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, तो बिलासपुर के लोग आज देख रहा हूँ मैं कि व्यापार मंडल को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उस टाइम तो व्यापार मंडल भी नहीं आया जब 4 लेन पार से चला गया, इधर से चला गया। इसलिए मेरा मानना है कि ये जो राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि कार्रवाई हो रही है उसको होने दें, और किसी भी तरह की हिंसा में उनको बढ़ावा ना दें, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले भी आप देख रहे हैं बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हुई, गला रेत करके समूह के अंदर कांड हुआ, लेकिन वहाँ पर जा करके इस तरह की राजनीति नहीं हुई। लेकिन आज राजनीति की जा रही है और तमाम लोगों को बांटा जा रहा है। तो जो तीसरा पक्ष है जनता का, अगर बच्चे कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं नौजवान और उनको काम नहीं मिल रहा, तो उसके लिए दोनों राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ ये जो लोग हैं जो ग्रसित हैं इससे, इनके लिए नशा मुक्ति केंद्र, निवारण केंद्र, क्योंकि विक्टिम है बहुत ज़्यादा, अगर आप देखेंगे शहर में बच्चे जो नौजवान हैं, और उनके लिए काम की व्यवस्था हो, और सरकार जो है जो भी दोषी लोग हैं जहां भी हैं वो कार्रवाई करे और उस पर यकीन रखें, पुलिस विभाग जो है कार्रवाई करे। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट।